मैं खेर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ कहें हमसे। खेर साहब से हमने एक ही बार रिक्वेस्ट किया, रोहित जी के अच्छे मित्र भी हैं और हमारे खास जब भी हमारे टेक्नीशियंस को, वर्कर्स को कभी भी ज़रूरत पड़े तो खेर साहब भी हमारे साथ खड़े हुए हैं। खेर साहब, हम जितने भी वर्कर्स, टेक्नीशियंस और एक्टर्स हैं उनकी तरफ से कुछ शब्द। अशोक जी, आपने इतना अच्छा बोल दिया कि उसके बाद किसी और को बोलने की ज़रूरत नहीं है। आपने हम सब की तरफ से अपने जज्बात, और तिवारी जी ने इतने अच्छे प्रकट किए। मुझे सिर्फ मेरी दादी की कहानी याद आती है। मेरी दादी कहती थी कि जब जब धरती पर कोई परेशानी होती है तो एक इंसान जन्म लेता है, वो सारी परेशानी दूर करता है। तो तब मेरे समझ नहीं आता था किसके बारे में बात कर रही है। मुझे नहीं पता था कि बहुत सारे सालों बाद वो रोहित शेट्टी के बारे में बात कर रही थी। और ये कहने की बात है कि सिर्फ वर्कर्स वेट कर रहे थे। आई थिंक सारे स्टार्स, सारे डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स सब वेट कर रहे थे। और धैर्य में जो मादा होता है, जो धैर्य में शक्ति होती है, उसका इससे बड़ा उदाहरण कोई नहीं हो सकता है। हमसे बहुत बार धैर्य की बात की जाती थी। मैं जब तिवारी जी बी आर डबिंग, तो मैं इनके पास एज ए स्ट्रगलिंग एक्टर गया था, तो ये बोलते थे धैर्य रखो, धैर्य रखो, एक दिन तुम्हारा काम हो जाएगा, बाल नहीं तो क्या हुआ, काम मिलेगा, काम मिलेगा। तो जब आदमी धैर्य रखता है, पेशेंस रखता है, और पेशेंस रखने की ताकत होती है, तो उसका परिणाम अच्छा होना ही होना होता है। और कितने लोगों की उम्मीदें जागी, इसका आज पता नहीं लगेगा। ये इतिहास में इन्होंने अपना नाम रजिस्टर करा लिया। जैसे नॉट ओनली एज ए सक्सेसफुल पर्सन, नॉट ओनली एज ए सक्सेसफुल डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, बट एज ए सक्सेसफुल ह्यूमन बीइंग। आपकी ज़िंदगी में आपसे सक्सेसफुल एक्टर आ सकते हैं, डायरेक्टर आ सकते हैं, प्रोड्यूसर आ सकते हैं। किसी की फिल्म 200 करोड़, 300 करोड़, 500 करोड़ कर सकती है, मगर एज ए सक्सेसफुल इंसान आपसे आगे जाना बड़ा मुश्किल है। और मेरे नज़र में इनसे बड़ा सक्सेसफुल इंसान कोई नहीं है। और अब मैं अगली फिल्म का इनका वेट कर रहा हूँ सब वर्कर की तरफ से। अगली फिल्म में सिर्फ मुझे सम्मान के लिए नहीं बुलाएंगे, मेरा भी सम्मान करेंगे। उस फिल्म में मैं भी हूँगा। ऐसी मुझे एक फीलिंग आ रही है। तो मैं यहाँ स्ट्रगल करने आया हूँ, चीफ गेस्ट बनने नहीं आया है। मेरे को जब अशोक जी ने फ़ोन किया कि रोहित जी का सम्मान करना, मैंने कहा अगली पिक्चर में रोल मिलने वाला है। तो थैंक यू रोहित, यू हैव बीन अ ग्रेट सपोर्टर एज ए पर्सन, एज ए ह्यूमन बीइंग, एज एन एक्टर। आप तो एक्टर भी अभी फेयर फैक्टर में करते हैं। तो बस भगवान आपको ऐसे ही आशीर्वाद दे, ऐसे ही आपको सुखी रखे, ऐसे ही आपको खुश रखे, यही मेरी प्रार्थना है। और इतने वर्कर्स की, ये तो यहाँ पर कुछ लोग आए हैं, मगर पूरे वर्कर्स, पूरे हिंदुस्तान के वर्कर्स जो हैं वो आपको कितनी दुआएं देते होंगे, और दुआओं की तो कीमत लगी नहीं सकती है। तो थैंक यू सो मच फॉर डूइंग व्हाट यू डिड। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।